जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10th मैथमेटिक प्रश्नावली जो आपका है 9.1 का एग्जाम्पल। 9.1 का एग्जाम्पल हमने 9.1 का एग्जाम्पल जो था वो 3 तक हमने हल करा दिया था और आपके 4, 5 और 6 और 7 4 क्वेश्चन बचे थे। तो उसी को आज की क्लास में हम हल करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, एक जो आपका प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये इबारती प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं एक एक करके, तो आपको एकदम समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको क्या करना है, इसी प्रकार से पेपर में भी मिलेगा आपको प्रश्न, तो जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको हल कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो उदाहरण आपका जो है ये 4 नंबर है। कौन सा नंबर? 4 नंबर उदाहरण है। तो चलिए इसको पढ़ेंगे और इसके बाद इसको हल करेंगे। तो चलिए, तो भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, चलिए हल करेंगे और एक एक पॉइंट लिखेंगे। चलिए एक बार प्रश्न पढ़ लिए, अब इसको एक किनारे से हल करेंगे। तो भूमि के एक बिंदु P से कह रहा है कि कहीं पर एक बिंदु P है। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, P बिंदु है। कौन सा बिंदु? यहाँ पर क्या है, P बिंदु है। P बिंदु यहाँ पर है। अब कह रहा है P बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन, और यहाँ पर कहीं पर कितना मीटर है, भवन है 10 मीटर। ये जो भवन है वो है आपका 10 मीटर। ये मान लीजिए क्या है, आपका भवन है 10 मीटर। 10 मीटर। अब चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ भवन का, ये भवन है आपका, और ये बिंदु P से इसका जो उन्नयन कोण क्या होता है, यही होता है ऊपर वाला। कितना दिया है, ये दिया है आपका, चलिए इसको भी बना लीजिए, ये दिया है आपका 30 डिग्री। ये हो गया, ये आपका क्या है, भवन है। ये भवन ऐसे बना लीजिए इस प्रकार से, ये आपका क्या है, भवन है। मान लीजिए ये भवन है, घर है, और कह रहा है बिंदु P से इसका जो उन्नयन कोण 30 है, और ये इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई जो है भवन की वो कितनी है, 10 मीटर। समझ में आ रहा है सभी को, 10 मीटर है। अब आगे चलिए, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, यानी कि इसके शिखर मतलब भवन के ऊपर क्या किया गया है, एक झंडे को लहराया गया है। इस प्रकार से झंडा है। झंडा कैसे बनता है, इसी प्रकार से बनता है। यहाँ पर क्या किया गया है, एक झंडे को लहराया गया है। इस प्रकार से एक झंडे को लहराया गया है। अब चलिए आगे कह रहा है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ से इस झंडे का जो उन्नयन कोण है कितना है, 45 है। तो चलिए यहाँ से बना दीजिए, यहाँ से इस झंडे का जो उन्नयन कोण कितना है, 45 है। इसका 30 है और इसका कितना है, 45 है, 45 डिग्री। ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, ध्वज झंडे की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको इस यहाँ से इसकी दूरी निकालना है, ये दूरी पता है, और उसके बाद क्या निकालना है, यानी कि P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी निकालना है और हाई दूरी निकालना है। तो चलिए आसानी से निकल जाएगा। चलिए तो अब हम इसको मान लो, इसको नाम दे दो, जो क्या नाम दोगे, A, और इसको नाम दे दो B, E, और इसको नाम दे दो आप D नाम दे दो। चलिए अब लिख लो, AB क्या है, भवन है, तो लिखेंगे AB भवन की ऊंचाई है। AB भवन की ऊंचाई है। दिक्कत नहीं कर लेना है आपको, एकदम आसान से लगा लोगे यार, कुछ भी नहीं है। चलो इसको लगा लो, और इसको क्या माने हो, इस झंडे को मान लो DB क्या है, आपका जो है ध्वज दंड है। तो लिख लो ध्वज दंड जो है क्या है आपका, D और B है। DB क्या है, ध्वज दंड है। E हो गया। बिंदु P से भवन की दूरी PA ज्ञात करनी है। हमको यहाँ से क्या निकालना है, PA। तो PA बराबर क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क।
और क्या निकालना है, और यो निकालना है, यो क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये दोनों हमको निकालना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हम कोई त्रिभुज, सबसे पहले हम इसको निकाल, ये तो आसानी से निकाल लोगे ना। देखो हाई कोणवा पता है जब, और हाई का मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है 10 मीटर है, तो हाई तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे लिख लेगा, तो त्रिभुज लिखोगे कोण किसमें, पी लिखो बी, ऐसे लिख दो ए पी बी में, तो लिख दो पी ए बी में, त्रिभुज पी ए बी में, पी ए बी में यही त्रिभुज बन रहा है। चलिए अब भाई कैसे निकलेगा, इसके अपान में इतना कौन सा होता है, tan होता है, तो tan लगा दो, tan कितना है, P कितना है 30 डिग्री, तो लगा दो P की, यहाँ P आएगा तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा बराबर। अब क्या होता है, tan क्या होता है, यानी कि इस P का सम्मुख भुजा, सामने वाला भुजा है क्या है, AB है, AB रख दो बटा में, और इसका P का क्या होता है संलग्न भुजा, तो नज़दीक वाला भुजा क्या है आपका, नज़दीक वाला भुजा आपका AP है। अरे देखो भाई ऐसे हुआ है जी, देखो tan हाई P बराबर क्या हो जाएगा AB बटा में AP। अब P के स्थान पे कोणवा कितना है 30 है, छोटे वाले त्रिभुजवा का कोणवा कितना है 30 है। अब चलो यहाँ से क्या निकाल लो, अब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा में √3। अब AB का मान रख दो कितना है, AB का मान 10 है, देखो यहाँ पर 10 दिया है, क्वेश्चन में दिया है AP। अब क्या करोगे, P है भाई AP। अब क्या करोगे, देखो अब यहाँ से आप क्या करोगे, AP का मान निकाल लोगे, तो AP बराबर कितना मिल जाएगा, AP बराबर मिलेगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 10√3। अब चलिए अब इसको क्या लिख सकते हो, 10 गुणा में √3 का मान कितना होता है 1.730 बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दोगे तो मिल जाएगा 17.32 मीटर। तो AP का मान कितना मिल गया, AP का मान मिल गया 17.32 मीटर, ये मिल गया हमको AP का मान। तो हमको हाई मानवा तो आसानी से निकल गया। अब क्या निकालना है, अब हेकर लंबाई निकालना है, यहाँ से भवन जो झंडा लगा है छत के ऊपर, घर के ऊपर जो झंडा लगा है उसकी दूरी निकालना है। कैसे निकलेगा, हेमे से हेमे इसको घटा दो या जोड़ दो, इसमें से हाई जोड़ दो, इसको कुछ मान लो, इसको मान लो x है, तो चलो मानते हैं। तब क्या मान लो कि dB के बराबर क्या मान लो, dB बराबर मान लो x मीटर, हमने मान लिया x मीटर, इतना मान लिया। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब AD पूरा लिखेंगे, देखिए A और D, AD बराबर क्या लिख सकते हो, AD बराबर लिख सकते हो आप कि AD बराबर लिख सकते हो AB और हाई BB, लिख सकते हो AB प्लस BD लिख सकते हो बराबर, AB का मान कितना है 10 माइनस DB का मान क्या माने हैं x माने हैं। चलिए इसको ऐसे रहने देंगे। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, अब हाई वाला कोड लगाएंगे PAD वाला, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज PAD में, अब भाई लगा देंगे P वाला A वाला और D वाला बड़ा वाला। चलिए अब क्या लगाएंगे, यहीं पर भी tan लगा दो, क्योंकि हमको इसका मान पता है AD का मान हम ये रख देंगे यहाँ पर, तो लगा दो tan P लगाओगे तो कितना है 45 डिग्री, बड़ा वाला आपका देखिए 45 डिग्री, सीधे 45 रख दो, टाइम बच जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सामने वाला भुजा ये AD है और बटा में PA, AP लिख सकते हो या AP लिख दो, चलो AP। चलिए tan 45 का मान जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, आप लोग जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब चलिए अब यहाँ से AD का मान कितना निकला है, ये निकला है 10 माइनस x, तो 10 माइनस x रख देंगे। AP का मान पता है यह है 17.32 इतना है। अब चलिए तिर्यक का गुणा, इसका गुणा यहाँ पर कर दो, इसका गुणा यहाँ पर, तो इसका करोगे 10 माइनस x मिलेगा बराबर में 10 में √3, कैसे लिख दिए
है, देखियो इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। कहाँ पर है इतना AP के स्थान पे हम हाई इतना लिख रहे हैं। हम तो ये तो बनाने के लिए इसको मीटर में किए, हम इतना ही रखेंगे 10√3। तो यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे 10√3। अब चलिए कितना मिल जाएगा, x बराबर मिलेगा 10√3 और 10 वाला इधर आएगा माइनस हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो x बराबर मिल जाएगा यहाँ से 10√3 माइनस का 1 इतना मिल जाएगा। अब देखो अब यहाँ से x बराबर मिल जाएगा 10√3 का मान 1.732 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा 10 गुणा में 7.732। तब x बराबर कितना मिल जाएगा, 7.32 मीटर। x का मान निकल गया, यानी कि झंडे का लंबाई भी निकल गया। अब चलिए लंबाई निकल गया, अब क्या करोगे, लिख दोगे यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः लिख दो P से भवन की दूरी, P से भवन की दूरी कितना है, बराबर 17.32 मीटर। और लिख दो ध्वज दंड की लंबाई, यहाँ पर मीटर कर दो, ध्वज दंड की लंबाई कितना लिख दोगे, कितना है, बराबर 7.32 और मीटर। निकल गया। इसी प्रकार से भाई निकालना है, कोनो दिक्कत नहीं है, चाहे जितना टाइम लग जाए। अगर आप एक बार इसको समझ लिए तो एकदम चुटकियों में उड़ा दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आप 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए मज़ा आ रहा है, चलिए अब 5वां क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है आपका, देखिए चलिए तो 5वां क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो एक बार आप लोग किताब तो ले ही लिए हो, नया किताब ले लो क्योंकि सिलेबस बदल गया है। तो चलिए अब इसको पढ़ेंगे आसानी से। पढ़ो सबसे पहले सब लोग। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब लंबी होती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए, जबकि सूर्य का उन्नतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब क्या निकालना इसमें, अर्थात छाया के एक सिर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है, और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। चलिए मीनार की ऊंचाई कैसे निकलेगा, चलिए इसको हल करते हैं। चलिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब देखिए क्या पूछा है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और डीबी छाया की लंबाई है। डीबी क्या कर रहा है, छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे लगाओगे, इसको लगाने के लिए देखिए कैसे लगाओगे, इसको भी आसान तरीका बता दें। चलो मीनार है तो सबसे पहले मीनार बना लो। ये क्या है, ए बी को हम क्या मान ले, मीनार। इसी को हमको ऊंचाई निकालना है, ए बी मीनार मान लिए हैं। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब कह रहा है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो 40 मीटर अधिक लंबी कौन हो रही है, छाया। तो अब देखिए इसका छाया, इस भवन का छाया बनाइए। ये मीनार है, इसका छाया इधर आएगा, ये इसका छाया हो गया, इसको नाम दे दो डी। इसका छाया है, क्या है, ये मीनार का छाया है, जो परछाई बोलते हैं जी, उसी परछाई है। अब मीनार का छाया है और कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नास 60 डिग्री से घटकर, यानी कि यहाँ से घटकर यहाँ पर कितना है, पहले 60 डिग्री बना रहा है, 60
डिग्री। उसके बाद घटकर 30 डिग्री हो जा रहा है। उसके बाद घटकर क्या हो रहा है, यहाँ से घटकर भवन की जो छाया है वो 30 डिग्री हो जा रही है, 30 डिग्री। और उसके बाद देखिए और 30 डिग्री से हो जाती है, अर्थात छाया के एक सिर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, इसका उन्नयन कोण 60 है। और डीबी की छाया की लंबाई जबकि उन्नयन कोण 30 है और इसकी उन्नयन कोण 30 है। चलिए अब इसको हमको क्या निकालना है, इसी की ऊंचाई निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, तो इसको नाम दे दो सी और इसकी जो लंबाई है कितना दिया है 40 मीटर। मीनार की छाया जो है 40 मीटर है, तो यहाँ पर लिख दी 40 मीटर, इसकी 40 मीटर दिया है। अब चलिए अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे माना ए बी यानी कि जो भवन है उसको एच मान लो, एच, तथा बी सी इसको भी निकालना है, बी सी को क्या मान लोगे यक्स मीटर, यक्स मीटर मान लो। चलो अब क्या निकाल लो, डी बी क्या हो जाएगा, डी और बी, डी बी हो जाएगा 40 प्लस यक्स, यक्स माने इसको तो लिख लो 40 प्लस का यक्स, काहे कि हमको है निकालना है तो हम इसको यक्स मान लिए हैं, यक्स, तो ये मीटर हो जाएगा, ये हो गया। अब चलिए अब क्या निकालेंगे, ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी सी लगाएंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सी में। चलिए ए बी सी में हो गया। अब क्या करेंगे, tan लगा देंगे, tan 60 लगाइए, tan 60 डिग्री, क्योंकि हमको इसका मान पता है तो tan 60 डिग्री है यानी यही सी है, तो सी का सम्मुख भुजा क्या है ए बी है बटा में और संलग्न भुजा बी सी है। चलिए tan 60 का मान जो होता है √3 होता है और ए बी का मान कितना हम माने हैं एच माने हैं, एच रखेंगे अपान में, बी सी क्या माने हैं यक्स माने हैं तो यक्स रख देंगे। अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे, यक्स मान लीजिए। अब चलिए ये इतना इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको समीकरण दे दो एक, इसको एक समीकरण कर दो। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज ले लो, कौन सा बड़ा वाला ले लो, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में, इसमें देखो इसमें भी tan लगाओ, tan 30 डिग्री बराबर वही आएगा ए बी और बटा में डी बी, डी बी, बी डी कह सकते हो या बी डी लिख दो बी डी। चलो अब इसमें रखो मान, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये होता है tan 30 का मान 1/√3। अब चलिए बराबर ए बी का मान कितना माने हो एच और बी डी कितना निकालो, यहाँ से देखो बी डी 40 प्लस एक्स, 40 प्लस का यक्स। अब चल अब रख देखिए, अब यहाँ से क्या निकल जाएगा एच बराबर, एच को इधर लाएंगे, एच बराबर मिल जाएगा, या तो ऐसे रहने देंगे। अब चलिए इसको समीकरण नंबर कर दो, कितना समीकरण करोगे, समीकरण कर दो 2, समीकरण 2। अब चलिए समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से लिख सकते हो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या निकलेगा, समीकरण 1 से तो लिखोगे संबंध 1 से एच बराबर, एच बराबर में क्या लिखेगा निकलेगा √3 कॉमन है तो √3 हो जाएगा और उसके बाद क्या है यक्स, तो यक्स हो जाएगा, यक्स √3 समीकरण 1 से। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 से, 2 समीकरण बना, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं h बराबर यक्स √3, ये रखिए। अब क्या करेंगे, अब h का मान क्या रख दे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे h का क्या लिखोगे, लिख लीजिए h का मान, h का मान समीकरण, h का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलिए 2 में रख दीजिए, 2 में
रखने पर। चलिए 2 में रखिए, अब 2 में रख दीजिए एच का मान। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/√3 ऐसे रहेगा। एच बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा x√3 बटा में, और ऐसे रहेगा x+40। इसको हम x+40 भी लिख सकते हैं। चलिए इसी को हल करेंगे। अब चलिए इसका तिर्यक का गुणा कर देंगे, तो तिर्यक का गुणा करेंगे रूट हट जाएगा, तो कितना मिलेगा 3x 3x मिलेगा और x+40। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको 3x x को इधर लाइए -x बराबर 40 है, इतना मिलेगा। अब देखिए अब क्या मिलेगा, इसमें से घटा लो 2x मिलेगा बराबर 40। अब यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, 2 का नम 2, 20 दूना 40 है, तो कितना मिल जाएगा 20 मिल गया, x बराबर 20 मीटर, इतना मिल गया x का मान। अब x का मान कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए लिखेंगे h, लिखेंगे h बराबर क्या लिखेंगे, h बराबर x√3। तब चलिए h बराबर क्या मिल जाएगा, x का मान 20√3, इतना मिलेगा 20√3। तो मीनार की ऊंचाई कितना मिला, मीनार की ऊंचाई जो है कितना है, मीनार की ऊंचाई जो आपका है बराबर 20√3 मीटर, इतना ना है। और CB का मान कितना निकला है, BC का मान निकला है, जो आपका BC का मान निकला है। चलिए BC की मान की जरूरत नहीं है, हमको खाली मीनार की ऊंचाई निकालना था, तो मीनार का ऊंचाई निकल गया। देखिए इसी प्रकार से आप 2 समीकरण बनाइएगा और मीनार की ऊंचाई आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए अब उदाहरण नंबर 6 को हल करते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 6, तो 6ठे उदाहरण को हल करते हैं। चलिए तो उदाहरण नंबर 6, चलिए उदाहरण 6 आपके सामने है। चलिए इसको एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए आसानी से निकल जाएगा, बड़ा है थोड़ा सा लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा बिल्कुल। चलिए अब क्या करोगे, यहाँ से क्या कह रहा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर, बहुमंजिला यानी कि यहाँ पर एक भवन बनाइए, एक भवन बनाइए, इसको नाम दे दीजिए P नाम दे देंगे। चलिए अब क्या कह रहा है, शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 8 मीटर क्या कह रहा है ऊंचे भवन के शिखर, यहाँ पर बना लो, ये क्या है AB है, AB है। अब चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, PC आपका क्या है बहुमंजिला भवन है, इसको C नाम दे दीजिए और इसको इससे मिला लीजिए, यहाँ पर A कर दीजिए और इसको B बना लीजिए। चलिए और इसको इससे मिला लेंगे, ये आपका A है। चलिए अब क्या लिखेंगे, अब देखिए क्या पूछा है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का तल से अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री। यहाँ से इसका अनुमान कोण कितना है, बहुमंजिला भवन आने की 2 मंजिला है, तो यहाँ से 1 मंजिला है, 1 मंजिला है, इसको नाम दे दो D। और यहाँ से इसका जो अनुमान कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। और देखिए यहाँ से अनुमान कोण पूछ रहा है, तो नीचे आएगा यहाँ से बहुमंजिले भवन से, तो बहुमंजिला भवन हैया है, तो यहाँ से नीचे अनुमान कोण कितना है 30 डिग्री, और उसके बाद यहाँ से और नीचे कितना है 45 डिग्री। यहाँ पर है तल वाले पे, तल पे कितना है 45 डिग्री, ये नीचे वाला हिस्सा है। देखिए ऊपर सबसे है तो नीचे आएंगे अनुमान कोण होगा, ये आ गया। और जो इसकी ऊंचाई है कितना है 8 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितना है 8 मीटर। क्या पूछा है हमसे,
बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई निकालना है। किसकी ऊंचाई? बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। यानी कि आपको देखिए ये यहाँ तक नहीं दिया है, ये दिया खाली पीडी का मान सिर्फ दिया है 8 मीटर, है नहीं दिया है। चलिए कैसे निकलेगा? आसानी से निकलेगा भाई, निकलेगा क्यों नहीं। चलो हल में लिख लो। पीसी बहुमंजिला भवन है। अब क्या लिखोगे? पीसी क्या है? पीसी जो है बहुमंजिला भवन है। पीसी क्या है? बहुमंजिला भवन है। और देखो ए बी ऊंचे भवन को प्रदर्शित करता है। ए बी क्या प्रदर्शित करता है? ए बी ऊंचे भवन को। तो लिख दो ए बी जो है एक ऊंचे भवन को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक हो गया। अब चलो, अब चलिए, अब जो है बी डी जो है एक किसके बराबर है? बी डी जो है बराबर होगा ए सी के। ए लिख दो, ई बराबर होगा। और ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? डी सी के। तो डी सी भी लिख दो। चलिए अब क्या लेंगे यहाँ पर? क्यू पी। अब पी बी तथा ए सी की तिर्यक रेखाएं हैं, अर्थात पी कोण पी बी बी तथा कोण पी ए सी समांतर कोण है। कोण क्या कर रहा है? पी बी डी और कोण पी ए सी। देखिए हाई वाला कोण और हाई वाला कोण दोनों क्या है? ऐसे समांतर है। अब चलिए, अब कोण कौन सा लेंगे? कोण लेंगे पी बी डी में। देखिए पी बी डी में हाई वाला कोण ले रहे हैं, ए ई वाला। चलिए अब इसमें क्या लगाएंगे? tan लगा दीजिए हमेशा की तरह। tan बी वाला, बी कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर, यहाँ पर b आएगा तो b का मान कितना है? 30 डिग्री है। बराबर अब देखिए क्या मिलेगा? b का सम्मुख भुजा तो PD बटा में क्या मिल जाएगा? BD। चलिए कितना मिल गया। अब क्या करोगे? अब यहाँ से इसका मान रखोगे, कितना होता है? 1/√3 बराबर PD। PD का मान कितना है? 8 मीटर। 8 मीटर दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है, 8 मीटर। चलिए इसको हमें दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे PD बटा में यहाँ पर BD। अब BD का मान कितना आ जाएगा? BD बराबर आ जाएगा PD√3। PD√3 आ गया। अब चलिए इतना मिल गया। अब लेंगे, अब कौन सा कोण ले ले? अब ले ले कोण PAC में। कोण PAC में अब हाई वाला कोण, पहले तो हाई वाला कोण लिए, अब ई वाला कोण बड़का वाला PAC में। इनमें में tan लगाओ। tan 45 डिग्री बराबर, एकड़ 45 डिग्री लग रहा है तो एकड़ हो जाएगा सामने वाला भुजा PC बटा में AC। ए मिलेगा AC। चलिए अब PC क्या है? tan 45 डिग्री बराबर, PC को हम क्या लिख सकते हैं? इस PC को हम लिख सकते हैं PD प्लस DC लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं भाई। चलिए बटा में AC। अब क्या हो जाएगा? tan 45 का मान 1 होता है। अब यहाँ से मिल जाएगा PD प्लस DC बटा में AC। अब AC का मान यहाँ से निकल जाएगा, AC बराबर PD प्लस और DC का मान कितना है? DC का मान 8 है। चलिए यहाँ पर देखिए DC का मान दिया है भाई, इसका मान दिया है यहाँ से यहाँ तो का मान, इसका मान दिया है। देखिए इसका मान दिया है 8 मीटर है, इसका मान नहीं दिया है, खाली यहीं तक दिया है। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दिया है 8 मीटर। चलिए अब आ गए यहाँ पर। अब क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे 8, रख दिए DC का मान। अब चलिए अब हमको क्या मिल जाएगा? AC बराबर कितना मिल गया? अब AC के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं? AC बराबर BD यहाँ पर लिखे हैं। AC बराबर यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं? AC बराबर क्या है? BD है, तो इसको रख देंगे यहाँ पर BD।
क्या रखेंगे, बी डी बराबर, और पी डी को हम क्या ले सकते हैं, पी डी को ऐसे रह देंगे +8। अब चलिए, अब यहाँ से देखिए, या हम लिख सकते हैं इसको पी डी बराबर लिख सकते हैं √3 माइनस का पी डी बराबर 8। अब यहाँ से पी डी का मान क्या निकल जाएगा, पी डी बराबर निकल जाएगा √3 माइनस पी डी 1 बराबर 8 है, क्योंकि ए सी बराबर होता है इतना। अब चलिए, समीकरण इसमें कोई एक बना है तो उसको चलो छोड़ो उसको, अब इसी को लगाते हैं। चलिए, या हम इसको क्या ले सकते हैं कि पी डी जो है बराबर है 8 में √3 माइनस 1। इसका क्या कर दो, परमीकरण, तो एक बार ये माइनस है तो प्लस आएगा, तो 3 + 1 में 3 + 1, इसका परमीकरण कर दिए हैं। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, परमीकरण करने पर ई वाला कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 4√3 प्लस का 1, इतना मिल जाएगा। पुनः समीकरण 1 से देखिए, पुनः हम क्या लिख सकते हैं, अब हम बी डी के बराबर क्या ले सकते हैं, बी डी के बराबर लिख सकते हैं 4√3 + 1 और उसके बाद √3। अब चलिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 4√3 + √3, इसका गुणा इसमें कर देंगे। चलिए, यहाँ से ये आपका रूट हट जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इतना मिल गया बी डी के बराबर। अब चलिए, अतः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई क्या मिलेगा, पी सी बराबर मिल जाएगा 4, पी सी बराबर बी डी है तो 4√3 + A1 + 8 है। कहाँ पर रखा गया है, देखिए बी डी का मान आपका रखा गया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोग बी डी का मान रख दिए। अब चलिए, यहाँ से क्या मिलेगा, बराबर 4√3 + 3 और मीटर, इतना मीटर मिल जाएगा। अब चलिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, दो भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी निकालो, तो लिखेंगे दोनों तथा दो भवनों के बीच की दूरी कितना है, AC बराबर 4√3 + √3 मीटर। तो इस प्रकार से आप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ये इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए, अब हम 7वां उदाहरण हल करते हैं। 7वां उदाहरण देखिए आपका क्या है, 7वें उदाहरण को भी हल करेंगे। चलिए, 7वां उदाहरण आप लोग देखिए क्या है, 7वां उदाहरण। चलिए, इसको आप लोग पढ़िए, सबसे पहले उदाहरण को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो कह रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे नदी का किनारा सबसे पहले बनाएंगे। ये मान लीजिए नदी का किनारा है ई और है बी, है जो नदी है बीच में, और एक देखिए बीच में नदी है और एक किनारा है, एक किनारा है, इसको बी नाम दे दो, बी। ए बी जो है क्या है, नदी का किनारा है। अब देखिए, और है पी क्या है, ई का है पुल है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी एक बिंदु है, सम्मुख किनारों के अनुमान कोण। एक किनारे का अनुमान कोण कितना है, एक अनुमान कोण, नीचे वाला नीचे आ रहा है तो अनुमान होगा, और इसका भी अनुमान कोण होगा। इन दोनों का अनुमान कोण क्या है, इसका है पहले वाले का 30 डिग्री
और नहीं, यहाँ पर नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर है पुल है, सड़क है, सड़क ही है और है पुल है। तो इसका अनुमान कोण कितना है? 30 है। और इसका कितना है? 45 है, 45 डिग्री। अब चलिए, अब उसके बाद कह रहा है यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो, पुल जो है किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, किनारा से 3 मीटर ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई कितना है? इसको डी मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई है 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर। ही को ये पेपर में आएगा, एकदम कन्फर्म है, याद तैयार कर लो, 3 मीटर है। अब चलो, ये बन गया पुल है और दोनों किनारा। अब इसको जो जो बनाए उसको लिख लो। अब लिखो ए और बी क्या है? ए और बी नदी के किनारे, नदी के किनारों नदी के किनारों को दर्शाते हैं। ए और बी क्या कर, नदी के किनारों को दर्शाते हैं। और ए बी नदी की चौड़ाई है। ए बी क्या है? नदी की चौड़ाई। ए बी नदी की चौड़ाई है। ए बी क्या है? नदी की चौड़ाई है। अब चलिए, अब हम लिख सकते हैं कि पी डी का मान कितना दिया है? 3 मीटर। पी डी बराबर दिया है आपका 3 मीटर। और उसके बाद जहाँ पी पुल है एक बिंदु है, और यहाँ पर भी लिख लीजिए जहाँ क्या है? पी पुल पर एक बिंदु है। पुल पर हाई पुल है, पुल पर एक बिंदु है। ये पुल है तो इस पे एक बिंदु है, ये हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी। ये लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी। इतना लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब क्या लोगे? अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज। चलिए, समकोण त्रिभुज तो क्या लोगे? समकोण, क्या लिखा रहा है भाई? समकोण त्रिभुज ले लो ए पी डी में, ए पी और ए पी डी ले रहे हैं में। अब चलिए, कोण ए जो है कितना है? कोण ए है जो आपका ए है 30 डिग्री। तब tan लगा दो, tan 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? ये लगा रहे हैं तो सम्मुख भुजा सामने वाला तो पी डी बटा में आ जाएगा। संलग्न भुजा ए डी है, ये लगा, ये सूत्र सब जगह लग रहा है। tan 30 का मान होता है 3 है तो √3 हो जाएगा। इसी प्रकार से याद करो। पी डी का मान कितना है? 3 दिया है। ए डी का मान यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। अब चलिए, कितना हो गया? अब ए डी बराबर क्या लिख सकते हैं? ए डी बराबर √3 इंटू 3 मीटर, 3√3। ये हो गया, इतना निकल गया। अब पुनः हाई वाला ले लो, हाई वाला ले लिए। अब हाई वाला ले लो, किनारा दूसरा किनारा। पुनः समकोण त्रिभुज पी बी डी में, अब कोण बी कितना बा? कोण बी जौन बा 45 डिग्री बा, 45 डिग्री। अब चलिए, अब यहाँ से बी डी बराबर हम बी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से कि बी डी बराबर लिख सकते हैं पी डी कैसे लिख सकते हैं भाई? पी डी बराबर 3 मीटर ही कैसे लिखे हैं भाई? कि 3 मीटर कैसे हो गया? बी डी जो है वो किसके बराबर होगा? पी डी के बराबर होगा, क्योंकि बी डी का मान कितना आया है? कुछ भी नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी और डी को हम लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं, ए बी बराबर। और पी डी को क्या लिख सकते हैं? पी डी को हम लिख सकते हैं ए डी बराबर प्लस, उसके बाद बी
dB। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ से क्या रखेंगे, AD का मान कितना है 3√3 प्लस BD का मान कितना निकला है 3। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा 3√3 प्लस का 3 मीटर, इतना मीटर निकलेगा। अब चलिए उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा नदी की चौड़ाई, यही ये भी है तो लिखेंगे नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई कितना है AB, नदी की चौड़ाई AB, नदी की चौड़ाई है 3√3 प्लस 3 कोष्टक में बाहर 3 और ये मीटर, ये निकल गया। नदी की चौड़ाई यहाँ पर आता है कर दो, आता है लिखना मत भूलिए, इसको लिखने पर 1 नंबर मिल जाता है। तो ये इसे ही लगा लेना और कुछ भी नहीं है यार। अगर आपको सूत्र पता है और आपको फार्मूले पता है, जैसे हो गया tan में, tan क्या होता है, यानी कि इसका 30 डिग्री का मान क्या होता है, इन सभी का मान पता है तो आप आसानी से लगा लोगे, और अगर नहीं पता है तो लगाइए नहीं पाओगे। तो ये आपके सभी उदाहरण जो है हल हो गए, 7वां उदाहरण ये था। और अब की बार अब क्या हो जा, अब प्रश्नावली को हल किया जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और इस बार सिलेबस जो आपका बदल गया है तो अच्छे से पढ़िए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।